Recording in progress. तो सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय अक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिवस में। आज इस बैच से पहले 62 बैच ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों का बैच नंबर 63 है। राइट, ये आगे काम आएगा इसलिए मैंने अभी बता दिया। आप लोगों का बैच नंबर 63 है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को शेड्यूल के बारे में बता देना चाहता हूं कि किस प्रकार से हम लोग आगे क्लास को करेंगे। क्लास में आगे हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, किस प्रकार से हमें क्लास में कौन से दिन में क्या सीखना है। राइट। तो आज प्रथम दिवस है, डे 1 है। आज डे 1 है। तो आज हम लोग थ्योरी को कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम लोग थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, यानी कि एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। राइट। तो आज हम लोग थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, कैसे काम करता है, किस प्रकार कार्य करता है, उन चीजों को देखने वाले हैं। कल के क्लास में हम लोग इसके आधार पे प्रैक्टिकल कैसे दिया जाए, प्रैक्टिकल कैसे किया जाए, यानी कि उस बिंदु के ऊपर, जो बिंदु आज हम लोग देखने वाले हैं, उसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए, इसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं। इसके ऊपर बातचीत करने वाले, यानी कल का क्लास प्रैक्टिकल का रहेगा। राइट। टोटली कल हम लोग प्रैक्टिकल ही करेंगे। और तीसरे दिन का जो सेशन रहेगा, यानी कि तृतीय दिवस, उसमें हम लोग पिछले 2 दिन में जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा है, उसके आधार पे जो कुछ सवाल रहते हैं हमारे मन में, जो कुछ डाउट्स रहते हैं हमारे मन में, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। यानी कि तीसरा दिन Q&A सेशन है, क्वेश्चन आंसर सेशन है। तो 3 दिन का सत्र होने वाला है, और 3 दिन में हम लोग 3 अलग अलग टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। राइट। 3 दिन में 3 अलग अलग टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अभी तीनों ही दिन का रिकॉर्डिंग आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा, क्लास खत्म होने के 2 घंटे बाद या कल सुबह मॉर्निंग में। ये इस क्लास का रिकॉर्डिंग आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ जस्ट जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसे हैं जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं किए हैं। यदि कोई ऐसे है, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, मैं ग्रुप का लिंक दे दूंगा। यदि कोई ऐसे है जिनको ग्रुप का लिंक ना मिला हो, ऐसे हर एक मैसेज में आपको ग्रुप का लिंक मिलता है, फिर भी यदि किसी कारणवश नहीं मिला हो, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। हाँ, आप भी टाइप कर सकते हैं, मैं ग्रुप का लिंक दे दूंगा। ठीक है। तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में रिकॉर्डिंग भेज दिया जाएगा। और ये रिकॉर्डिंग कहाँ पर मिलेगा, ये रिकॉर्डिंग हमें कहाँ पर मिलेगा? तो हमारे इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी को इसका रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवाया जाएगा। मैं यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पे दे दे रहा हूँ। राइट। आप इसे सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब अपलोड हो। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा ये मैंने बता दिया। क्लास कंप्लीट होने के बाद इसका और पीडीएफ नोट और सर्टिफिकेट, ये सभी कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके लिए कुछ भी पे करना नहीं है, ये विदाउट एनी कॉस्ट है। राइट। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कुछ भी पे करना नहीं है। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को टेक्निकली कम नॉलेज हो या नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो हो सकता है कोई आपको कांटेक्ट करे कि मैं आपको सर्टिफिकेट दिलवा दूंगा, आपको 500 पे करने हैं, 700 पे करने हैं। डोंट पे एनीथिंग, कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। राइट। ये सब चीज़ फ्री में है और आपको फ्री में ही मिलेगा। ये तीनों चीज़ आपको फ्री में ही मिलेगा। तो ये जानकारी मैंने आप लोगों को क्लास के शुरू में इसलिए दे दिया, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग आपको कांटेक्ट करें। राइट, कुछ लोग आपको कांटेक्ट करें। तो ये आवश्यक है कि हम चीज़ों की जानकारी रखें, और किस प्रकार हम कर सकते हैं, किस प्रकार हम ले सकते हैं, इसके बारे में एक ट्यूटोरियल वीडियो तीसरे दिन के क्लास के बाद आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। तो तो ओवरऑल शेड्यूल के बारे में मैंने बता दिया, किस प्रकार से हम क्लास को करेंगे, इसके ऊपर हम लोगों ने बातचीत कर लिया। अब थोड़ा सा हम लोग अवश्य ही क्लास के नियमों के ऊपर चर्चा करेंगे कि ये बहुत आवश्यक है। राइट। ये बहुत आवश्यक है, क्लास के नियम अवश्य फॉलो करने चाहिए। देखिए,
किसी भी चीज को नियमानुसार करने से उसके बेहतर परिणाम देखे जाते हैं। यदि डिसिप्लिन में रह के हम चीजों को नहीं करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम हमें देखने को नहीं मिलते। इसलिए आवश्यक है कि चीजों को अनुशासित तरीके से हम करें, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे जीवन में कुछ और भी करना हो। सभी चीजों के लिए अनुशासन बहुत आवश्यक है, बहुत बहुत आवश्यक है। इसलिए हमें अनुशासित तरीके से चीजों को करना चाहिए। तो डिसिप्लिन, अभी क्लास हमें कैसे अटेंड करना है, राइट। सबसे पहला चीज देखिए, किसी भी चीज को सीखने और सिखाने की जो कला होती है उसमें हमें तीन चीजों को लगाना पड़ता है। तीन चीजों को लगाना पड़ता है। नंबर वन, अपने कान को सुनने के लिए, राइट। तो हम किसी ऐसे जगह पर बैठे जहां हल्ला गुल्ला ना हो और चीजों को हम अच्छे से सुन सके, पहला। दूसरा, कि हमारे पास नोटबुक और पेन हो ताकि चीजों को हम लिख सके, राइट। चीजों को हम लिख सके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से उसी प्रकार से तीसरा, तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, क्या है कि सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, मतलब आंखों का प्रयोग, राइट। कान लगा दिया, हाथ लगा दिया, आंख लगाना है, देखना है। और केवल खुद ही नहीं देखना है, सिखाने वाले को भी दिखाना है, राइट। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि कुछ ही लोग यहाँ ऐसे हैं जिसे मैं देख पा रहा हूँ, बाकी सभी लोग मुंह छुपा के बैठे हुए। तो क्या यहाँ पर हम लोग मुंह छुपाने के लिए ज्वाइन हुए हैं या हम लोग सीखने के लिए ज्वाइन हुए हैं? यदि सीखने के लिए आए हैं तो अच्छे तरीके से बैठ के नोटबुक पेन लेके ध्यान लगा के चीज़ों को सुनना है और सीखना है, राइट। लिखना है, राइट। मैं जैसे बताऊं वैसे आपको करना है। यदि कुछ परेशानी आ रही हो तो हाथ के हाथ आप कैमरे में दिखाएंगे, राइट। तो मैं देखूंगा तभी तो जवाब दूंगा ना, राइट। और प्रत्येक क्लास के अंत में सवालों को लिया जाता है, तो क्लास के बीच में हैंड रेज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। राम अवतार दुत जी, मैं क्लास के अंत में सवाल ले लूंगा, ठीक है। तो सवाल Q&A हम लोग क्लास के एंड में करेंगे, पहले सिलेबस को कंप्लीट करें। ये जो अभी आप लोग करने वाले हैं एक कंप्लीट कोर्स है, 3 दिन का कंप्लीट बेसिक लेवल का कोर्स है, राइट। इसी चीज को सिखाने के लिए कहीं पे 7,500 चार्ज किए जाते हैं, राइट। अभी कुछ लोग जानते होंगे कहाँ लिया जाता है, मैं नाम नहीं बोलूंगा किसी का, ठीक है। लिए जाते हैं। यदि फ्री में मिला है तो ऐसा नहीं है कि हम इसके मूल्य को ना समझे, राइट। जो चीज आज आप लोग सीखेंगे, नो डाउट किसी भी प्रकार के अक्यूट डिजीज को आप अपने शरीर से बाहर निकाल सकेंगे। इसके लिए इसके लिए हमें इस पैथी का हम यूज कर सकेंगे, राइट। इसका यूज कर सकेंगे। तो चलिए, इन तीनों नियमों को जो मैंने अभी बताया है, न केवल आज की क्लास में बल्कि आने वाले सभी सत्र में अवश्य फॉलो किया जाए, अवश्य फॉलो किया जाए, ताकि हम चीज़ों को अच्छे से सीख सके, राइट। हम चीज़ों को अच्छे से सीख सके, मुझे दोबारा बताने की आवश्यकता ना हो। कोई बात नहीं, जिनकी फोटो नहीं आ रही है एटलीस्ट आप सुन रहे हैं ना, अच्छे से सुनिए। कल के क्लास ज्वाइन करने से पहले एक बार देख लेना है अशोक कुमार जी, क्या परेशानी हो रही है। कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, राइट। हम लोग टेक्निकली यहाँ पे ज्वाइन किया है हम लोगों ने, तो टेक्नोलॉजी पे अभी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, कभी कभार समस्या आती है। उसका समाधान तो अभी क्लास के दौरान तो नहीं हो सकता, दिन में आप कर लीजिए, ठीक है। अभी जैसे हैं ऐसे क्लास को सुनिए और समझिए। तो क्लास के शेड्यूल को बता दिया, नियमों को बता दिया, और किस प्रकार हमें क्लास करना है इसके बारे में बता दिया। अभी यहाँ पे लोगों की संख्या बढ़ी है, मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ कि इस सत्र का 3 दिन का यह सत्र है। तीनों दिन का रिकॉर्डिंग, PDF नोट और सर्टिफिकेट आप लोगों को क्लास के अंत में सर्टिफिकेट मिलेगा, PDF नोट भी मिलेगा, और क्लास का रिकॉर्डिंग आपके व्हाट्सएप ग्रुप में रोजाना चला जाएगा। हमारे इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल के ऊपर यह रोज के रोज अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक मैंने पहले दिया था। इसी चैनल पे आपको इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा।
तो तीनों ही दिन का रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट और सर्टिफिकेट आप सभी को उपलब्ध कराना है। और क्लास के नियम के बारे में मैंने बता दिया। इसके लिए कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा है। मैं धनबाद में रहता हूँ, जो कि झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है और पूरे इंडिया का कोल कैपिटल है। देश की कोयला की राजधानी, जहाँ पर सबसे अधिक कोयला निकलता है। एवं यहाँ से पास में एक तीर्थ स्थान है पारसनाथ, बहुत सारे लोग जानते होंगे। राइट, तो वो हमारे पास में है। यहाँ पर एक छोटी सी इंस्टीट्यूट है हमारी, जहाँ से मैं आप सभी को सिखाता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ। छोटा सा क्लिनिक है जहाँ पे अपना प्रैक्टिस भी चलता है। पूरे भारतवर्ष में लगभग लगभग 5,000 स्टूडेंट, 5,000 स्टूडेंट पढ़े पढ़ाए अपने हैं, जो कहीं ना कहीं चिकित्सा के क्षेत्र में देश में सेवा दे रहे हैं। मैंने अपना एक छोटा सा परिचय आप सभी को दिया है। आप लोगों ने भारत के किस कोने से ज्वाइन किया है? मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 170 लोग हो चुके हैं। आप लोगों ने भारत के किस शहर से ज्वाइन किया है? जस्ट टाइप सिटी नेम इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए, शहर का नाम लिखिएगा, आपने कहाँ से ज्वाइन किया है, अपने शहर का नाम लिखना है। हाँ, हरियाणा से है, पटना से है, मुंबई से है, गया से है, गोरखपुर से है, अहमदाबाद से है, चूरू से है, असम से है, न्यू दिल्ली से, भोपाल से, यूपी, दिल्ली, त्रिपुरा, हाँ, जम्मू, नागपुर, जयपुर, मुंबई, मोतिहारी, उत्तर प्रदेश, भुवनेश्वर, मुंबई। अभी सभी को लिखना है, सिटी का नाम लिखना है। जयपुर से, हाँ, दिल्ली से है, हाँ, वेरी गुड। हाँ, सिलीगुड़ी से भी है। सभी को अपना सिटी का नाम लिखना है। गाजियाबाद, महानगर, कानपुर, पहाड़पुर, चंपारण, सिरसा, कटक और हैदराबाद। बिहार से है, भदोही से है, केदा से, एमपी से है, छत्तीसगढ़ से है, सुल्तानपुर से है, सासाराम से है, अमरोहा से है, इंदौर से है। वेरी गुड। मैं देख पा रहा हूँ कि पूरे भारत के अलग अलग कोने से आप सभी ने यहाँ पे ज्वाइन किया है। राइट, पूरे भारत के अलग अलग कोने से आप सभी ने ज्वाइन किया है। भूमि एलिजिस फाउंडेशन के द्वारा चलाया जा रहा मिशन हर घर चिकित्सक के तहत यह त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी ने भाग लिया। इस मिशन को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस मिशन के तहत यह मिशन लिया गया है कि लगभग लगभग 2 लाख परिवारों तक इसे पहुंचाना है। 20,000 फैमिली तक यदि यह पहुंच चुका है, यानी 10% काम ही हुआ है। यदि आप लोगों का सहयोग रहा, यकीनन इसे 2 लाख परिवारों तक जरूर पहुंचाया जाएगा। तो मैं आप सभी से सहयोग की आशा रखता हूं। चलिए, आज हम लोग प्रशिक्षण की शुरुआत करते हैं। एक्यूप्रेशर की जब बात करते हैं तो सभी के मन में सभी के मन में एक बात अवश्य आता है, यह विदेशी चिकित्सा पद्धति है। जब एक्यूप्रेशर की बात आती है, झट से हमारा ब्रेन में क्लिक करता है, अच्छा ये विदेशी चिकित्सा पद्धति है, ऐसा। और अभी भी हमारे भारत के बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं। राइट, ऐसे सोचते हैं। कितने लोगों को ये लगता है कि यह विदेशी है? जस्ट टाइप में ही। जिन लोगों को नहीं लगता है, नो, वाई एन लिखे, वाई एन। जिन लोगों को लगता है ये विदेशी है, वाई। जिन लोगों को लगता है नहीं है, नो। हाँ, हाँ, वोटिंग तो गजब का है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, मतलब यस वाले बहुत कम हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हैं, यस है कि नो है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, देखिए, हमारा देश, ये सभी को पता है कि विगत 1,000 ईयर, प्रीवियस 1,000 ईयर, 1,000 सालों तक हमारा देश गुलाम रहा है, विदेशी शासन के तहत रहा है। हम सभी को पता है। और पता है, इस दौरान हमारे देश के कल्चर की बहुत हानि हुई है, क्षति पहुंची है। हाँ, बहुत क्षति पहुंची है। और इसी समय हमारे देश से ये सारे एजुकेशनल सिस्टम को हटाया गया है। विशेष करके जब अंग्रेजी शासन हमारे देश में चल रहा था, हमारे देश का जो एजुकेशनल सिस्टम था, उसको खत्म कर दिया गया। अंग्रेजों ने सोचा था, राइट, कि अभी
700-800 साल से लोग यहाँ पे शासन कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से कोई कामयाब क्यों नहीं हुए? तो उन्होंने क्या देखा कि इंडियन एजुकेशनल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, इसलिए कोई सफल नहीं हो पा रहे। तो क्या किया, इसी को खत्म करो। राइट, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, इसी को खत्म करो। तो जो यूं ही खत्म किया, पूरी तरह से हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो क्रश हो गया, खत्म हो गया, और कहीं पे कोई गुरुकुल नहीं बचा जहां पर इन चीजों की प्रशिक्षण दी जाती थी। राइट। तो कभी हमारे देश में इन चीजों को पढ़ाया जाता था, हमारा देश कभी एजुकेशनल हब हुआ करता था, पूरी दुनिया से लोग यहाँ आके पढ़ाई करते थे। आज जस्ट उसका उल्टा है, हमारे देश से लोग बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, है ना, उल्टा है ना, लोग विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन कभी ऐसा था कि लोग हमारे देश में आके पढ़ाई करना चाहते थे और लोग पढ़ते थे। राइट। ऐसे ही ऐसे ही, उस समय कुछ 8 बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे जहां इन चीजों की पढ़ाई होती थी, जहां इन चीजों को पढ़ाया जाता था। और जब यह पढ़ाया जाता था, अलग अलग देशों के लोग यहाँ पर आके पढ़ाई लिखाई करते थे, और उस समय इन चीजों को सीख के वो अपने देश में गए हैं। जब हमारे देश में यह विधा विलुप्त होने लगी, उस समय वो लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। राइट, रिसर्च कर रहे थे, हमारे देश से विलुप्त हो चुके थे, हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया था और वहाँ रिसर्च चालू था। राइट। इस प्रकार से हमारे ही देश की कोई कल्चर का पार्ट रहा चिकित्सा पद्धति, हमारे देश से पहले बाहर हुआ है, पहले एक्सपोर्ट हुआ है, आज फिर इंपोर्ट हो रहा है। क्यों? कि भारतीय इंपोर्टेड चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसीलिए। राइट। तो कुछ इस प्रकार से ये बाहर गया, ये हमारे देश की चिकित्सा पद्धति है। पहले जब अमेरिका में गया तो अमेरिका वालों ने इसे हमारे शरीर की रिफ्लेक्शन जो है उसके ऊपर चर्चा किया, नाम दिया रिफ्लेक्सोलॉजी, जिसे हमारे देश में कभी स्पर्श चिकित्सा के नाम से जानते थे। और ये जितनी भी चिकित्सा पद्धति है, इसे हमारे देश में पंच तत्व चिकित्सा, अंगिरसी चिकित्सा विधा, मर्म बिंदु चिकित्सा के नाम से जाना जाता था। अभी इन चीजों को जब हमारे देश में पढ़ाने लिखाना बंद हुआ, बाहर बाहर में अलग अलग देशों में शरीर के अलग अलग भागों के ऊपर उन लोगों ने रिसर्च किया और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का काम किया है। जैसे अमेरिका में रिफ्लेक्सोलॉजी, फ्रांस में ऑरिकुलर थेरेपी, कर्णबिंदु चिकित्सा, और चाइना में टीसीएम, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन मेडिसिन या मेरिडियानोलॉजी, अक्यूपंक्चर। ऐसे ही जापान में शियात्सु एक्यूप्रेशर, और कोरिया में सुजोक एक्यूप्रेशर प्रोफेसर पार्क जेवू के द्वारा विकसित किया गया। आज हम लोग इसी सुजोक का एक भाग देखने वाले हैं। राइट। आज हम लोग इसी सुजोक का एक भाग देखने वाले हैं, सुजोक चिकित्सा पद्धति, जिसे प्रोफेसर पार्क जीवू ने विकसित किया, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया। आज हम लोग उसी का अध्ययन करने वाले हैं, किस प्रकार से हमारे हाथ में हमारे शरीर का प्रतिबिंब पड़ता है, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो इसका कुछ ऐसा हिस्ट्री रहा है, ये मैंने इसलिए क्लियर कर दिया कि कंफ्यूजन ना रहे हम लोग सीखने वाले क्या है। ठीक है। यूं ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया है, जिन लोगों को नहीं मिला है, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, वो ग्रुप का लिंक मैंने यहाँ दे दिया है, उस पर क्लिक करना है, डायरेक्टली ग्रुप पे ऊपर आप चले जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे चले जाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक था थोड़ी सी हिस्ट्री को जानना। अभी देखिए, इसके टेक्निक अलग अलग हो सकते हैं, बिंदु सारा वही रहता है। अभी हम उस उन बिंदुओं के ऊपर कलर लगा के ट्रीटमेंट दें, दबाव दे के ट्रीटमेंट दें, प्रॉब या जिम्मी का प्रयोग करके ट्रीटमेंट दें, कोई टूल्स एंड इक्विपमेंट लगाएं, या फिर मैग्नेट लगाएं, या सुई चुभाएं, या फिर मॉक्सीबेशन करें, अलग अलग पद्धतियों से करें, डजेंट मैटर। पॉइंट, रिफ्लेक्शन एरियाज वही रहते, सिद्धांत वही रहते। राइट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोफेसर पार्क जेब के द्वारा विकसित किया गया सुजोक अक्यूप्रेशर सिद्धांत। हम्म। तो थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में चर्चा किया। देखिए, यूं तो अक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे लाइफ में जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है, जन्म से लेके मृत्यु तक रहता है, भले हम उसके बारे में जाने न जाने, डजेंट मैटर। राइट। वो काम करती है।
अभी देखिए ना, अभी देखिए ना, ये शाश्वत चिकित्सा कहाँ से आया, इसके बारे में मुझे नहीं पता। राइट। शाश्वत का नाम कहीं हमारे शास्त्र में नहीं आता। कोई संहिता में कोई कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए तो समझ में आए, नहीं आता कहीं। ठीक है जी। जिसने भी लिखा है मैंने उसको जवाब दिया। ठीक है। अभी चैट बॉक्स को मैं बंद करता हूँ ताकि कोई सवाल ना आए और समझ में सभी को अच्छे से आए। चलिए। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे लाइफ में एक्यूप्रेशर का कनेक्शन होता है, भले हम उसके बारे में नहीं जाने। अब देखिए, जब किसी बच्चा का जन्म होता है, राइट, जैसे ही कोई बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकला, नर्स उसको उल्टा लटका के यूं पीठ पे थप्पी मारेगी। क्या है ये? क्यों करते हैं ऐसा? क्या है ये? इन किन प्रकारेण उसके नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने के लिए दबाव देना। बच्चा बच्चे के पीठ के ऊपर जूं ही प्रेशर पड़ता है, उसका नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, बच्चा काय 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 रोने लगता है। मालूम है, यही क्रिया करने में यदि देरी हो जाती है, यदि देर से यह क्रिया होता है, तो बच्चे को एक बीमारी हो जाती है जिसे सेरेब्रल पाल्सी के नाम से जानते हैं, सीपी के नाम से जानते हैं। बच्चे का उम्र तो बढ़ेगा लेकिन शरीर अकड़ जाएगा एकदम से। तो समझ सकते हैं कि जन्म लिया नहीं और शरीर में एक्यूप्रेशर चालू। राइट। एक्यूप्रेशर चालू, कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा रोल है। और जब तक बच्चा अच्छे से चलने फिरने ना लगे, तब तक घर की दादी अम्मा खूब ऑयल देके खूब मसाज करेगी। क्यों करते हैं, कभी हम लोगों ने सोचा? नहीं। उसी मसाज के दौरान बच्चे के सभी शरीर के सभी के बिंदुओं के ऊपर दबाव पड़ जाता है, उसके नर्वस सिस्टम एक्टिव रहते हैं, शरीर में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और बच्चा अच्छे से ग्रो करता है। राइट। आप देखिए, जिस बच्चे के ऊपर शरीर के ऊपर मसाज अच्छे से नहीं पड़ा, यदि घर में कोई दादी अम्मा नहीं है, मसाज अच्छे से नहीं दिया, तो वह डिजेबल सा हो जाता है। राइट। डिजेबल सा हो जाता है। तो कितना बड़ा रोल है। ऐसे ही हमारे शरीर में एन केन प्रकार अनेकों प्रकार से एक्यूप्रेशर होता रहता है, हम लोग आगे देखेंगे। राइट। तो तो एक्यूप्रेशर किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है? अभी ये पीडीएफ में नहीं है, दो चीज मैं बताऊंगा, इसे लिखना है। ठीक है, पीडीएफ में नहीं है। एक्यूप्रेशर किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है? ऋषि मुनियों ने हमारे अलग अलग संहिताओं में एक चीज लिखा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ब्रह्मांड का प्रतिकृति पृथ्वी है, पृथ्वी का प्रतिकृति हमारा शरीर है, समानता के सिद्धांत के ऊपर सभी चीजों की सृष्टि हुई है। एज इट इज हमारा शरीर बना है। राइट। ऐसे ही हमारा शरीर के समान हमारे शरीर के अंगों को बनाया। राइट। हमारे शरीर के अंगों को बनाया, अलग अलग अंगों के ऊपर हमारे शरीर के प्रतिबिंब को दिया। उन प्रतिबिंबित भागों में अलग अलग बिंदु होते हैं जहां पर हम लोग ट्रीटमेंट देने का काम करते हैं। राइट। समानता का सिद्धांत, अक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। लिखिए, अक्यूप्रेशर थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता है। राइट। अक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। हम्म। थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता है। किस प्रकार थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता है, किस प्रकार समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है? देखिए, प्रकृति ने हमारे हाथ में 5 उंगली दिया, 4 बड़ी, एक छोटी। 4 बड़ी उंगली, एक छोटी उंगली। 4 बड़ी उंगलियों में आप देखेंगे कि कुछ चीजें हमें समान रूप से दिखाई देता है। क्या है? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तीन तीन ज्वाइंट हैं, सभी में समान रूप से तीन तीन ज्वाइंट हैं। कभी हम लोगों ने ये सोचा कि इसमें तीन क्यों है, इसमें तीन क्यों है, सभी में तीन क्यों है? किसी में एक होता, किसी में दो होता, किसी में चार होता, ऐसा क्यों नहीं है? नहीं, हम लोगों ने नहीं सोचा तीन क्यों हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है। हमारी बड़ी उंगलियों की संख्या 4 है और इसमें ज्वाइंट भी तीन तीन हैं, तीन तीन ज्वाइंट हैं। हमारे शरीर का हमारे शरीर का कोई 4 ऐसा अंग होगा जिसमें तीन तीन ज्वाइंट हमें मिलते हैं, तीन तीन ज्वाइंट हमें मिलते हैं। तो थोड़ा सा सर्च करिए और मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। हाँ, थोड़ा सर्च करिए कि हमारे शरीर के कौन से भाग में तीन तीन ज्वाइंट मिलते हैं। सर्च करिए, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, थोड़ा ढूंढना है।
हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, स्मार्ट है। ठीक है, हाथ और पैर में, बिल्कुल हाथ और पैर में। अभी हम ध्यान से देखें, पहला रिस्ट, दूसरा कोहनी, कलाई, कोहनी और कंधा, एज इट इज हमारे पैर में है। टखना, घुटना और खूला, हाँ, तीन तीन ज्वाइंट। हमारे हाथ में तीन ज्वाइंट, हमारे पैर में तीन ज्वाइंट। हाथ और पैर की संख्या मिला के चार, और हमारे बड़ी उंगलियों की संख्या मिला के चार। हाथ और पैर में ज्वाइंट की संख्या तीन, और इन चार बड़ी उंगलियों में ज्वाइंट की संख्या तीन। राइट, मिल गया ना, हो गया ना समान। राइट, हो गया ना समान। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे हाथ और पैर के सारे निशान इन चार बड़ी उंगलियों में मिलने वाले हैं। ये चार बड़ी उंगलियां, दो हाथ है दो पैर है, सिंपल। दो हाथ है, दो पैर है। हम कैसे जाने कि दो हाथ कौन सा, दो पैर कौन सा? इसके लिए सिंपल ट्रिक है। अभी देखिए, जब हम लोग जमीन पे खड़े होते हैं, कैसे खड़े होते हैं? पैर के बल पे। पैर जमीन पे रहता है, हाथ हवा में झूल रहा होता है ना? अभी क्या करिए, प्रयोग करिए सभी लोग। एक हाथ को बनाइए जमीन, राइट, एक हाथ को बनाइए जमीन, और दूसरे चार बड़ी उंगलियों को इसके ऊपर रख के देखिए, ऐसे रख के देखिए। जब आप ऐसे रखते हैं, दो उंगली देखेंगे टच कर गया, दो उंगली हवा में लटक रहा है। ये क्या हुआ? दो लटक रहा है। दैट मीन्स जो टच कर गया वो पैर, जो लटक रहा है वो हाथ। सिंपल, राइट, सिंपल। यानी बीच की दो उंगली पैर है, साइड की दो उंगली हाथ है। वेरी सिंपल, राइट। बीच की दो उंगली पैर है, साइड की दो उंगली हाथ है। लेकिन अब इसमें हम कैसे जाने कि कौन सी उंगली किस हाथ का है और कौन सा उंगली किस पैर का है? ये भी जानना पड़ेगा, राइट, ये भी जानना पड़ेगा। देखिए, इसके लिए भी सिंपल टेक्निक है। क्या करना है? हाथ को करिए ऊपर ऐसे, राइट, ऐसे। अभी क्या करना है? एक हाथ एक पैर इधर, एक हाथ एक पैर इधर, राइट। अभी दोनों तरफ एक हाथ एक पैर है। जिस तरफ जो हाथ जो पैर का उंगली है, उसी साइड के हाथ और पैर के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, सिंपल। अभी इस हाथ के लिए यदि ट्रीटमेंट देना है तो इस उंगली को चुनेंगे। इस साइड के पैर के लिए ट्रीटमेंट देना है तो इस उंगली को चुनेंगे। यदि इस हाथ में ट्रीटमेंट देना है तो इस उंगली को चुनेंगे। यदि इधर के पैर में ट्रीटमेंट देना है तो इस उंगली को चुनेंगे। एज इट इज दूसरे हाथ में है, राइट, दूसरे हाथ में एक हाथ एक पैर इधर, एक हाथ एक पैर इधर, सिंपल। अभी ये जो दो छोटी उंगली है वो इधर के हाथ पैर के लिए, ये जो बड़ी उंगली है इधर के हाथ और पैर के लिए, सिंपल, राइट। देखिए, यहां पर हम लोगों ने क्या देखा? हमेशा दोनों बड़ी उंगली सेम साइड के लिए, राइट, सेम साइड के लिए। दोनों छोटी उंगली क्रॉस, अगल बगल के लिए, राइट, क्रॉस। ये इधर के लिए, ये इधर के लिए, ऐसा, राइट। तो हाथ और पैर को ऐसे ढूंढ लेना है। इस हाथ में भी ट्रीटमेंट दे तो भी, इसमें दे तो भी, राइट, दोनों में। अभी हमें जॉइंट से इसका लोकेशन पता चल जाएगा। जॉइंट से इसका लोकेशन पता चल जाएगा। यदि मान लीजिए कोहनी में दर्द है, एल्बो पेन है, इंडेक्स फिंगर का सेम साइड का इंडेक्स फिंगर, सेकंड जॉइंट कोहनी है। यदि रिस्ट पेन है तो ये वाला भाग है, हाँ। यदि बाह में दर्द है तो ये वाला भाग है। शोल्डर पेन है तो ये वाला भाग है। ऐसे ही घुटने में दर्द है तो मिडिल फिंगर का सेकंड ज्वाइंट, टखने में दर्द है तो फर्स्ट ज्वाइंट, थाई पेन है तो ये वाला भाग, और हिप के लिए ये वाला भाग, राइट। ऐसे हाथ और पैर के सभी लोकेशन को हमें ढूंढ के निकालना है। हम्म तो क्या हाथ और पैर को कैसे ढूंढना है अपने हाथों में, हम लोगों ने सीख लिया है। यदि सीखा है, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है, वाई लिखना है, वाई फॉर यस। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम्म ठीक है। यदि किसी को नहीं भी समझ में आया है, डोंट बी वरीड, इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये रिकॉर्डिंग एक बार दो बार तीन बार देखिए, है ना? क्योंकि देखिए, मैं देख रहा हूँ 95 या 98% लोगों को समझ में आ गया। एक का दुक्का कोई है बोल रहे हैं रिपीट। ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग देख लेना है, ठीक है। कल के क्लास में फिर इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तीसरे दिन वाले क्लास में फिर इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपको मैं समझा के भेजूंगा, राइट। आप यहाँ सीखने आए तो सीख के जाएंगे, बिना सीखे नहीं जाने दूंगा। ठीक है जी। हाँ, चलिए। तो हम लोगों ने
चार बड़ी उंगली को देख लिया। अब आते हैं पांचवी उंगली में। ठीक है, पांचवी उंगली में। हम्म। अच्छा, मैं उसके पहले एक चीज बता देता हूँ। हैंड रेज अभी नहीं हो, हम लोग सवाल अंतिम में लेते हैं, क्लास के अंत में, ताकि सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है। रो राव साहेब, राव साहेब जी, हाँ। तो चलिए, पांचवी उंगली। पांचवी उंगली में ध्यान से देखे तो हमें दो ज्वाइंट मिलते हैं, पहला दूसरा, दो भाग हैं, हाँ। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, दो ज्वाइंट। राइट। अभी ऐसे ही हम गर्दन से ऊपर देखें तो हमें दो ज्वाइंट मिलेंगे, पहला गर्दन का, दूसरा माथे का। गर्दन, दूसरा, दो भाग। राइट, दो भाग। आप अंगूठे को ध्यान से देखिए, इसमें भी दो भाग हैं, दो भाग हैं। राइट। तो अंगूठे का जो अग्र भाग है वो हमारे हेड के लिए, जो नीचे का भाग है वो हमारे नेक के लिए। राइट। तो 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 अच्छा, कुछ लोग रिकॉर्डिंग का परमिशन मैंने क्लास के शुरू में ही बताया था, अभी यहाँ पे आप लोग बढ़े हैं, मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ। क्लास की रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट और सर्टिफिकेट सब कुछ मिलेगा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कुछ देना नहीं है। तो कोई भी ये परेशान ना हो कि क्लास का रिकॉर्डिंग मुझे मिल जाता तो अच्छा होता, मैं बाद में भी देखता। हाँ, सब कुछ मिलेगा, डोंट बी वरी। ठीक है। तो ये जो भाग है हमारी नेक के लिए, यानी गर्दन के लिए, गले के लिए है। और ये वाला भाग हमारे हेड के लिए, हमारे हेड के लिए, हाँ। तो माथे के सभी अंग हमें अंगूठे के अग्रभाग में मिलेंगे। राइट, यानी कि आंख, कान, नाक, मुंह सब कुछ कहाँ होना चाहिए? अंगूठे के अग्रभाग में होना चाहिए। राइट। तो इसको कैसे ढूंढेंगे इतनी छोटी सी जगह में? कैसे ढूंढेंगे? तो इसके लिए एक प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है? देखिए, मुझे ध्यान से देखिए, ये उंगली को लेना है। राइट, इस उंगली को लेना है और ऐसे करना है। सभी लोग करिए, ऐसे करिए और अपने फेस को छूने का प्रयास करिए। ऐसे करके फेस को छूने का प्रयास करिए। जब ऐसे करेंगे, जब धीरे धीरे पास में लाएंगे, छूने का प्रयास करना है, धीरे धीरे पास में लाना है। अभी देखिए कि आपकी उंगली में कोई एक ऐसा अंग है जो सबसे पहले टच हो रहा है, वो क्या है? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। हाँ, वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम्म। वाह, बहुत अच्छा। नाक। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पूरे फेस का ये नाक का टिप सबसे उभरा हुआ भाग है। यही हुआ कि नाक जो हमारा है पूरे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग है। राइट। एज इट इज प्रकृति ने हमारे अंगूठे के अग्र भाग में एक उभरा हुआ भाग दिया है, थोड़ा सा ढूंढना है, थोड़ा कलम उठाना है, डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए थोड़ा सीखना है। चलिए कलम उठाइए सभी लोग, उस अग्र भाग के भाग में जो उभरा हुआ भाग है उसके ऊपर डॉट बनाना है कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, ऐसे बनाइए, सभी लोग बनाइए और मुझे कैमरे में दिखाइए, बना के मुझे कैमरे में दिखाइए। हम्म। कैमरे में दिखाएंगे, दिखाएंगे जिन लोगों का बन गया। रानी प्रभा जी का बन गया, संजय जी का बन गया, संजय हजारे जी का बन गया, और बाकी लोग दिखाइए। रेखा मेहता जी का बन गया, राजेंद्र जी का बन गया, ब्रिजनंदन जी का बन गया, और किसी ने बनाया? दिखाइए मुझे। वीवो जी का बन गया, और दूसरे स्क्रीन में देखूं, घनश्याम जी का बन गया, हाँ ठीक है, वेरी गुड। और उदय कुमार जी का बन गया। दूसरे स्क्रीन, रियलमी जी का बन गया, जितेंद्र अरोड़ा जी का बन गया, आईफोन मधु जी का बन गया, स्वाति जी का बन गया, प्रेम कुमार जी का बन गया, डॉक्टर लवलेश जी का बन गया, वरुण जी का बन गया, और हितलार जी का बन गया, और रियलमी जी का बन गया, सुनील कुमार जी का बन गया, रवि रंजन सिंह जी का बन गया, और जयश्री पांड्या जी का बन गया, और HKT, बाबा डॉक्टर अशोक हरिसारक जी, हाँ ठीक है, वेरी गुड। वीना जैन जी, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और और किसी ने बनाया? मनोज कुमार जी ने बनाया, और बहुत सारे लोग हैं, सभी ने बनाया, मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पे 212 लोग हैं, अभी सभी का नाम लेने लगे तो नाम लेते लेते क्लास ओवर, है ना? नाम लेते लेते क्लास ओवर, सिलेबस पूरा। तो जिसका नाम मैंने लिया
उन सभी ने, जिसका नहीं लिया उन सभी ने बना लिया। ठीक है जी। अभी कोई ये नहीं कहेंगे मेरा नाम नहीं लिया। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने अंगूठे के अग्रभाग में क्या निकाला? नाक का टिप निकाला ढूंढ के। यहाँ पर नाक का टिप निकाला। हाँ, देख लिया रुचि सिंगल जी, आपका भी, हाँ आप आए हैं। हाँ ठीक है। तो यहाँ से यहाँ से नाक हमारा ऊपर की ओर जाएगा, राइट, ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है। धर्मेंद्र कुमार जी, सवाल अभी मैं लूंगा क्लास के अंत में। तो यहाँ से एक ऊपर लाइन देना है, कुछ इस प्रकार से, ऐसे देखिए, ऐसे करके लाइन देना है। सभी लोग दीजिए, मेरे साथ साथ आप लोग बनाते चलिए। ठीक है, ऐसे बनाते चलिए, ऐसे लाइन देना है। ठीक है। जहां हमारा नाक इंड हो रहा है, दोनों बगल में आंखें हैं, है ना, दोनों बगल में आंखें, दो गोले बनाने हैं इस प्रकार से। ये देखिए, इस प्रकार से दो गोले बनाने हैं आंखों के लिए, राइट, ऐसे करके दो गोले बनाने हैं। अभी हमारे आंखों के पैरेलल जब हम लोग इसके समानांतर जाते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो कान आता है। ऐसे ही कान आता है ना, सभी का तो ऐसा ही है, किसी का ऐसा तो नहीं कि यही कान है, इसके नीचे कान है। हाँ, तो अभी क्या करना है, इसके पैरेलल आना है, थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर हमें कान का पॉइंट मिलेगा। ये कौन सा जगह है? ध्यान से देखेंगे तो यह लाइट एंड डार्क स्किन का ट्रांसमिशन है। हाँ, दोनों जहाँ पे मिलती है वो जगह है। और ध्यान से देखिए, नाखून जहाँ खत्म होता है उसी के आसपास, उसी के अराउंड यह बिंदु हमें मिल जाता है। ठीक है, उसी के अराउंड यह बिंदु में मिल जाता है। इधर भी कान, इधर भी कान, दोनों तरफ कान। ठीक है। कान निकाल लिया, आंख देख लिया, नाक देख लिया, अब मुंह को भी देखना है। बहुत बोल लिया, कहां पर है? नाक के नीचे, नाक के नीचे। चलिए सभी लोग मुंह बनाइए। मुंह बनाने का मतलब गाल फुला के बैठना नहीं होता है, ऐसे बनाना है। ये देखिए, ऐसे बना देना है मुंह। ठीक है, ऐसे मुंह बना दिया, राइट, मुंह बना दिया। अभी हमारे आंखों के ऊपर फोrehead, ललाट, ललाट, ललाट के लिए क्या करेंगे? आंख के ऊपर दो लाइन देंगे कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से लाइन देंगे, राइट, दो लाइन। ये दोनों लाइनों के बीच का जो जगह है ना, ये फोrehead है, ललाट है। हाँ, और ये अंगूठे का टिप टॉप ऑफ हेड है। टॉप ऑफ हेड, जहां पर बाल होते हैं। बाल कैसे होते हैं? काले। इसको कलम से कलर करिए और इसको काला बनाइए। ये देखिए, ऐसे कलर कर देना है, बाल बना देना है, राइट। अभी जब ऐसे करेंगे अंगूठे को, जस्ट लुक लाइक हेड, माथे की तरह दिखाई देगा, है ना जी। अभी जिसका कंप्लीट हो गया, कैमरे में दिखाइए। नाम नहीं बोलूंगा लेकिन मैं देखूंगा। हाँ, हाँ, परफेक्ट। बहुत सारे लोगों ने अच्छा बनाया है। और जो लोग अच्छे नहीं बना पाए हैं, अवश्य वीडियो को देखिए और दोबारा से बनाने का प्रयास करिए, दो बार तीन बार। और बताऊं, कल मैं ग्रुप को ओपन करूंगा। कौन सा ग्रुप? ये वाला ग्रुप, मैं लिंक दे रहा हूँ, ये देखिए, लिंक दे दिए। ये ग्रुप को मैं कल दिन में 1 बजे से 2 बजे के बीच के लिए खोलूंगा। आप लोगों को जो मैं ड्रा करने के लिए सिखा रहा हूँ, यहाँ पर हाथ पैर और शरीर के सारे अंग, उसको हाथ में अच्छे से ड्रा करके ग्रुप में पोस्ट करना, ये आप लोग का होमवर्क है, राइट। और जो लोग अच्छे से बना के भेजेंगे, उनमें से जो सबसे सबसे बेस्ट पिक्चर जिसका आएगा वो विनर होगा। कल क्विज है, तो विनर को मिलेगा हमारे फाउंडेशन से गिफ्ट। अभी गिफ्ट क्या है वो अनाउंस नहीं करूंगा, सीधा आपके घर पहुंचेगा। ठीक है, तो गिफ्ट जिसको चाहिए उसको पार्टिसिपेट करना है, राइट। कल के दिन 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच 1 घंटा के लिए ही खुला रहेगा। तो अपना ड्रा करके फोटो खींच के पहले से रख लीजिए, राइट। ठीक है। हाँ, और चीटिंग नहीं करना है। एआई का जमाना है ना, कुछ लोग बोलेंगे एआई को बना के दे दो, पता चल जाता है सब। हाँ ठीक है, इसलिए हाथ में बनाना है और खींच के भेजना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कल के क्विज में कौन विनर होता है, कौन विजेता होता है। अब विजेता को मिलेगा गिफ्ट। हाँ,
ठीक है, चलिए। अभी यहां पर हम लोगों ने अंगूठे के अग्रभाग में माथे के सभी बिंदुओं को देखा। इसको हम लोग अब पीडीएफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहां तक हम लोगों ने जस्ट ऐसे ही देखा और समझा। अब हम लोग चलते हैं स्लाइड के ऊपर, अपने अंगूठे के ऊपर। जस्ट अ मिनट। मेरा स्क्रीन यदि दिखाई दे तो मुझे चैट बॉक्स में एक बार बता देंगे, क्या ये दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? हाँ, ठीक है, परफेक्ट। परफेक्ट। ये अंगूठा है ना? अभी इसी के ऊपर हम लोगों ने सब कुछ बनाया। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने आँख का, नाक, मुंह सब कुछ बना डाला, है ना? सब कुछ बनाया, ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है। तो जस्ट इसके नीचे यहाँ पर माथा कैसे आएगा? ऐसे आएगा, ये देखिए, कुछ ऐसे आएगा, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। इसके नीचे गला है, राइट? इसके नीचे गला है, ऐसे। ये देखिए, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये गले के लिए है। यहाँ से यहाँ तक के भाग, यहाँ पर गले से संबंधित समस्या के लिए ट्रीटमेंट देते हैं, राइट? ये गला है, ये गला है। तो हम लोगों ने हाथ पैर, माथे को और गला तक के सभी चीजों को देख लिया, राइट? क्या समझ में आया? यदि समझ में आया है, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। फिर हम लोग आगे चलते। समझ में आया यहाँ तक? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोग चलते हैं उसके नीचे, गले से नीचे। देखिए, जिस प्रकार, जिस प्रकार अभी गले से नीचे क्या आएगा? चेस्ट, छाती, छाती, राइट? चेस्ट, छाती, छाती के सभी अंग। तो जिस प्रकार हमारे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग क्या था? नाक था, राइट? नाक था। नेचुरली, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से पूरे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा चेस्ट होता है, हमारा चेस्ट होता है। अभी कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं सर, पेट भी तो होता है। अभी खा पी के तुरंत फुला लेंगे तो उसका क्या करना? लाइफस्टाइल बिगाड़ के तुरंत फुला लेना। अभी कुछ लोग तो इतना फुला लेते हैं, मैं देखता हूँ, टेबल की आवश्यकता नहीं है, प्लेट उसी के ऊपर रखेंगे, खा लेंगे वहीं से। हाँ, टेबल की जरूरत नहीं पड़ती। तो लाइफस्टाइल बिगाड़ के तुरंत फुलाना अलग बात है। नेचुरली प्रकृति ने हमें वैसे नहीं बनाया है। हमारा चेस्ट हमारे शरीर में सबसे उभरा हुआ भाग होता है। मजे की बात देखिए, क्या मिरेकल है प्रकृति का, कि गले से नीचे आपके हाथ में एक उभरा हुआ भाग मिलेगा। ये देखिए, है, सभी के हाथ में है कि नहीं? है। यहां पर ये जो उभरा हुआ भाग है, ये हमारे चेस्ट के लिए है, राइट? ये हमारे चेस्ट के लिए है। इस भाग के ऊपर हम चेस्ट से संबंधित समस्या के लिए ट्रीटमेंट देंगे, राइट? चेस्ट से संबंधित समस्या के लिए ट्रीटमेंट देंगे। देखिए, चेस्ट के सारे अंग यहाँ पर किस प्रकार आते हैं? किस प्रकार आते हैं, ये देखिए, दोनों साइड में दोनों लंग्स, हाँ, दोनों साइड में दोनों लंग्स, बीच में हृदय, बीच में हृदय, इसी में हमारा ब्रेस्ट भी है। जो ब्रेस्ट की समस्या रहती है उसके लिए हमें यही ट्रीटमेंट देना है। ये वाला जो भाग है, इसी के ऊपर हमें ट्रीटमेंट देना है। तो यहीं पर हमें चेस्ट के सारे ऑर्गन हमें मिल जाते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर, राइट? अभी ये माथा है, ये गला है, ये चेस्ट है, यहां तक तुम लोगों ने समझ लिया। ये हाथ है, ये पैर है, ये हम लोगों ने देख लिया। अभी इसको जब हम उल्टा लटका दे ऐसे करके, ये देखिए, ऐसे कर दे, राइट? तो पूरे शरीर का अनाटमी समझ में आ जाएगा। ये माथा, ये गला, ये हमारा चेस्ट, और ये दोनों हाथ, ये दोनों पैर, राइट? और बीच सारे उदरगत अंग, सारे उदरगत अंग, पूरा शरीर बन के खड़ा हो गया, राइट जी? पूरा शरीर बन के खड़ा हो गया। कुछ इस प्रकार से हमारा शरीर होता है। यानी कि इसके नीचे क्या आएगा? पेट, पेट, यहां पर पेट है, राइट? यहां पर पेट है। पेट के बगल में हमें स्प्लीन मिलेगा। पेट के बगल में कुछ इस प्रकार से हमें स्प्लीन मिलेगा। हाँ, यहां पर स्प्लीन है। और इधर जस्ट उसके उल्टे साइड में हमें लीवर का लोकेशन मिलता है। लीवर, गाल ब्लैडर, लीवर, गाल ब्लैडर, ऐसे, ऐसे। अभी इसी के नीचे, पेट के नीचे हमारे डियोडेनम से लगा हुआ पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज है,
अग्नाशय, पैनक्रियाज, कुछ इस प्रकार से। यही वो जगह है जहां पर हमारे भोजन में, हमारे द्वारा खाए हुए भोजन में सभी पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए एंजाइम मिलाए जाते हैं। किसके द्वारा? पित्त के द्वारा छोड़ा हुआ बाइल और स्प्लीन के द्वारा छोड़ा हुआ एंजाइम, पेनक्रियाज के द्वारा छोड़ा हुआ एंजाइम, सभी चीजों यहाँ आके मिलता है और यहाँ से भोजन को लेते हुए, एंजाइम को लेते हुए यह भोजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को कुछ इस प्रकार से मिल जाता है, यहाँ पर आ जाएगा। राइट, यही वो जगह है जहाँ पर हमारे भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है, राइट, रस के रूप में। अभी यहाँ से बचा कुचा अनाज ये लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ से यह भोजन हमारे एनएस के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ इस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे अंग का प्रतिबिंब हमारे हाथ के सामने पाया जाता है। हाँ, तो यहां पर एक फैक्ट है। क्या है? देखिए, हमारे देश में बहुत सारे लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, खैनी खाते हैं, राइट, खैनी खाते हैं। और जो लोग खैनी खाते हैं ना, जब तक सुबह सुबह खैनी बना के खाएंगे नहीं, उनको ये लगता है हमें मोशन नहीं आएगा। मालूम है क्या करते हैं? वो खैनी लेंगे, यहाँ खूब ऐसे रगड़ेंगे, दो चार बार थप्पी भी मारेंगे और जाने अनजाने में उन्होंने किया क्या? अपने लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की ऊर्जाओं को एक्टिवेट कर दिया। इसके कारण उन्हें मोशन आया। उनको ये लगता है कि हमने खैनी खाया इसलिए हमें मोशन आया। राइट, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। हम जाने अनजाने में उन चीजों को कर रहे हैं, हमें उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन वो चीज हमारे शरीर में वर्क कर रही है। राइट, तो इस प्रकार से शरीर के सामने के सभी अंगों को हम लोगों ने हाथ के सामने देखा। राइट, तो क्या आज के क्लास में मजा आया? यदि इंटरेस्टिंग लगा हो, जस्ट टाइप IN इन द चैट बॉक्स। IN फॉर इंटरेस्टिंग। हाँ, मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लगा है। वेरी गुड। चैट बॉक्स तो भर जाना चाहिए, 210 लोग हैं। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी तो शुरुआत है ना? अभी तो शुरुआत है। अभी हम लोगों ने केवल सामने देखा है, पीछे अभी बाकी है। हाँ, ठीक है। तो सभी को लोकेट करना सीखेंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिकल देना सीखेंगे, यानी कि कैसे ट्रीटमेंट देना है ये भी सीखेंगे, है ना? और कौन सी बीमारी में कैसे प्रयोग में लाना है ये भी सीखेंगे। तो 3 दिन का सत्र होने वाला है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सभी चीज़ों को अच्छे से सीख के जाना है, ठीक है? और जब तक सीखेंगे नहीं, मैं समझाने के लिए बैठा हूँ, ठीक है जी, मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, कितने लोगों को ये लगता है कि क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, ये 3 दिन ही नहीं, हम और सीखेंगे? जिन लोगों को ये लगता है कि नहीं, इसके नेक्स्ट लेवल की भी जानकारी लेनी चाहिए, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में मी लिखेंगे। जिनको ये लगता है कि नहीं नहीं, इसके आगे भी सीखना है, इतना ही नहीं और आगे जाना चाहिए, क्लास इंटरेस्टिंग है और साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, यूं हवा में बात नहीं हो रही। प्रकृति ने किस प्रकार से बना के हमें भेजा है और किस प्रकार से हमारे शरीर के सभी प्रतिबिंबित भाग हमारे हाथ में अवेलेबल है, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में अवेलेबल है। हाँ, तो हम लोग सभी चीज़ों को देखेंगे ना। बहुत अच्छे, बहुत सारे लोग हैं, अवश्य ही जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? इसके पीछे हजारों रीजन है। ये हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है, जो कभी हमसे छीन लिया गया था, आज हमें उसे जानने का अवसर मिला है ना? जानने का अवसर मिला है, इसलिए जाना चाहिए, इसलिए सीखना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। तो जो लोग इसके आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए अनाउंसमेंट है। जो लोग इसके आगे नहीं जाना चाहते, डोंट बी वरीड, 3 दिनों को सीखिए, इसका प्रयोग करिए। राइट, इसका प्रयोग करिए, आपको फ्री में मिला है, आप लोगों को फ्री में बताइए। राइट, 3 दिनों का भी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, इसका रिकॉर्डिंग में मिलेगा, इसका PDF नोट में मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जो इसके आगे जाना चाहते हैं
उनके लिए ये बेहतर ऑप्शन है कि हाँ, प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएं, जेब और शरीर दोनों कटने से बचाएं। तो किनका अपना जेब कटने से बचाना है, किनको, किनको अपना शरीर बचाना है, राइट, तैयार हो जाइए। अवश्य ही हमें बचाना है, सभी लोग बचाना चाहते हैं। किसके पास पैसा फालतू है ना जी। किसका शरीर बेकार पड़ा है कि जाके कटवा लेंगे हॉस्पिटल में, काट लो थोड़ा, मेरा किडनी निकाल लो, लीवर का एक टुकड़ा निकाल लो, कौन कहेंगे? कोई कहता है ऐसा? कोई नहीं कहता, राइट। कोई नहीं कहता, सब कोई चाहता है कि हमारा पैसा सेव हो, बचे, राइट। तो बचाना है तो अवश्य हमें इन सभी जानकारियों को सीखना चाहिए। न केवल हम अपने घर परिवार के लोगों को सुरक्षित रखेंगे, बल्कि आप अपने मोहल्ले के लोगों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी सुरक्षित रखेंगे, राइट। अभी आपकी पिक्चर क्यों नहीं आ रही, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। आप कल एक बार यूट्यूब में जाके चेक कर लीजिएगा कि आपका कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो आने वाले मंडे से, आने वाले मंडे से 16 फरवरी से इसके नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई शुरू होने वाली है। इसके नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई शुरू होने वाली है, जहां पर हम लोग क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। तो ध्यान से इस चीजों को समझना है ताकि पूछना ना पड़े, राइट। हाँ, फिर भी पूछेंगे, फिर भी बताऊंगा, लेकिन चीजों को ध्यान से समझ लेना है। एक के ऊपर से एक। आप लोग कल दिखाऊंगा ये वीडियो। हाँ, हम लोग सीखेंगे हैंड डायग्नोसिस बिंदुओं को, हैंड डायग्नोसिस पॉइंट को, जो हमारे हाथ में एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट होते हैं, जिसके माध्यम से हम बीमारियों की पहचान करेंगे और उसके ऊपर ट्रीटमेंट देने का काम करेंगे। हाँ, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले, एवं कहीं ना कहीं हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार से टॉक्सिन इकट्ठा होता है, जिसके कारण हमारे शरीर के ऊर्जाओं का संतुलन बिगड़ता है। तो उसको संतुलित करने के लिए उस टॉक्सिन को बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो हम डिटॉक्सिफिकेशन के नेचुरोपैथी में अनेकों प्रकार हैं, अनेकों तरीके से हम डिटॉक्स करते हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे इजीएस्ट वे है, जो कोई भी अपने घर में आसानी से कर सकता है, उस चीज को हम लोग यहाँ सीखेंगे। और यह है रस के द्वारा चिकित्सा, जूस थेरेपी, जूस थेरेपी। तो इन दोनों चीजों को इसमें शामिल किया है, इन दोनों चीजों को इसमें शामिल किया है। साथ ही साथ, साथ ही साथ हम अपने लाइफस्टाइल को कैसे सुधारें, क्योंकि लाइफस्टाइल जब तक सुधारेंगे नहीं, हम कोई भी ट्रीटमेंट ले ले, क्या होने वाला है? उससे आराम मिलेगा केवल, हम ठीक नहीं कर सकते, राइट। हम ठीक नहीं कर सकते। और हम, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? हमारे कल्चर में सभी लोग जानते थे, लेकिन दुर्भाग्य हम सभी का कि हमारे कल्चर से ये चीजें धीरे धीरे विलुप्त हो गई, राइट। तो अवश्य हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, हमें समझने की आवश्यकता है। तो लाइफस्टाइल को समझने के लिए हमने इसमें काल चक्र को शामिल किया है। काल चक्र के माध्यम से, बायोलॉजिकल क्लॉक के माध्यम से हम समझेंगे कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, राइट। हमारे शरीर के पंच महाभूतों को संतुलित करने के लिए हस्तयोग मुद्रा को शामिल किया है, हस्तयोग मुद्रा को शामिल किया है, जिससे शारीरिक और मानसिक क्लेशों को भी हम लोग दूर करने में सक्षम होंगे। नो डाउट, आधुनिक जीवन शैली को अपनाने के चलते हमारे शरीर की ऊर्जा गड़बड़ रहती है। क्यों? हमारा रूटीन गड़बड़ है। तो जब हमारे शरीर की ऊर्जा गड़बड़ हुई तो हम लोग उसको सेट करने के लिए क्या करते हैं? कभी सोचा है हम लोगों ने? नहीं सोचा, नहीं सोचा कि उसको शरीर की ऊर्जा को कैसे संतुलित करें। गड़बड़ होती है इसलिए तो बीमारी होती है। तो यदि बायोक्लॉक हमारा गड़बड़ है, यानी कि हमारी जैविक गड़बड़ हो गई, तो सेट करने के लिए हमने इसमें शामिल किया है 12 हार्डी पॉइंट। ये तत्व बिंदु होते हैं, हमारे मेरिडियन चैनल के इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जो हमारे शरीर के घड़ी को ठीक करता है, राइट। घड़ी को ठीक करता है। हमारा वाल घड़ी यदि गड़बड़ हो गया तो उसको ऐंठ के हम लोग ठीक कर लेंगे, मिला लेंगे बटन दबा के। शरीर में जब गड़बड़ होता है तो क्या करेंगे? हाँ हाँ, क्या करेंगे? उसके लिए भी भगवान ने बटन दिए हैं हमारे शरीर में, उन बटन को यूज करके उसको सेट करना है, राइट। हाँ हाँ, हिंदी इंग्लिश सब में मिलेगा, मल्टीपल लैंग्वेज में मिलेगा, डोंट बी वरी। और WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस, कर्ण बिंदु चिकित्सा, ऑरिकुलर थेरेपी के नाम से जिसे जानते हैं, हमने इसमें इसको भी शामिल किया है, जो लगभग लगभग सभी प्रकार के अक्यूट और क्रॉनिक डिजीज को दूर करने में सक्षम है। तो इन सभी चीजों को मिला के कोर्स का बंडल तैयार किया है, जो एक कंप्लीट
कोर्स है नेचुरोपैथी का, ना केवल एक्यूप्रेशर का, राइट। नेचुरोपैथी का यानी प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से शरीर के ऊर्जाओं को संतुलित करने का तरीका हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। साथ ही साथ जब क्लास को आप ज्वाइन करते हैं, कभी भी क्लास को आप रिपीट कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, कभी भी। देखिए क्या होता है, आपने भी क्लास को ज्वाइन कर लिया, मंडे से क्लास शुरू होने वाला था, मंडे को आपने अटेंड किया, पता चला ट्यूसडे को आपको एक इमरजेंसी आ गई, आप कहीं बाहर निकल गए, क्लास हो गया मिस। तो हमारे भारतवर्ष में सब जगह यही हो रहा है, केवल भारतवर्ष में नहीं, सब जगह हो रहा है ऐसे ही। क्या हो रहा है, क्लास आपने ज्वाइन किया, जितने दिन का क्लास था उतना आपको लिंक मिल गया, उसके बाद जय जय सिया राम, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, राइट। ऐसे ही है। बट यहाँ पर वो नहीं है, आपने एक बार ज्वाइन किया, मेरे पे ट्रस्ट करके आप हमारे पास आए, आप हमारे हो गए। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, भले आप मुझे छोड़ के चले जाएं वो अलग बात है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, ये हमारा प्रॉमिस है। ठीक है। तो कभी भी क्लास यदि मिस हो गई, किसी कारणवश आप ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उसके लिए आप कभी भी क्लास को लाइव आके रिपीट कर सकेंगे। एनी बैचेस पे, किसी भी बैच में आप आके इसको लाइव रिपीट करेंगे, वो भी फ्री में, कुछ भी इसके लिए नहीं देना है। लाइव क्लास को आप आके रिपीट कर सकते हैं। लाइव क्लास के साथ साथ आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिए जाते हैं, जिससे आप सिलेबस को कंप्लीट भी करते हैं। और आपको ई बुक मिलेगा। ई बुक मिलेगा, जो लोग हिंदी पढ़ना नहीं आता, किसी को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, किसी को गुजराती पढ़ना नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता, हाँ, मल्टीपल लैंग्वेज में ये अवेलेबल है, किसी भी लैंग्वेज में आप इसको पढ़ सकते हैं। मल्टीपल लैंग्वेज में ये ई बुक आप लोगों के लिए अवेलेबल है। क्लास को जैसे ज्वाइन करेंगे, आपको आपका आईडी कार्ड मिलेगा, क्लास कंप्लीट करेंगे, आपको आपका सर्टिफिकेट, मार्कशीट मिलेगा। यह क्लास प्रत्येक मंडे से लेके सैटरडे तक शाम को 6 बजे 1 से 1.5 घंटे के लिए होती है, राइट। 1 से 1.5 घंटे के लिए होती है। और और प्रत्येक रविवार को प्रत्येक रविवार को दिन में 1 से 1.5 घंटे के लिए क्लास होती है, 11 बजे से 2 बजे के बीच। तो जिन लोगों को शाम के समय में अटेंड करने में यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी है किसी कारण से, तो आप संडे वाले क्लास को अटेंड करके अपने सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। संडे वाले क्लास को अटेंड करके आप उसे पूरा कर सकते हैं। तो ये सुविधा है। आप Q&A सेशन, प्रत्येक रविवार को Q&A सेशन मिलता है, जिसमें भी चीजों को हम समझते हैं। ठीक है। और बना बनाया कम्युनिटी का बेनिफिट मिलेगा, जहां पे इस कम्युनिटी में सभी तरह के लोग हैं। एलोपैथिक डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, नेचुरोपैथिस्ट है, योगा टीचर है, वेलनेस कोचेज है, सभी तरह के लोग हैं। कभी कभार कोई किसी प्रकार की ऑब्जेक्शन आता है, इमरजेंसी आता है, तो यहाँ से आप हेल्प लेंगे। ठीक है। देखिए कहा जाता है, अकेले चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता, राइट। कम्युनिटी में रहेंगे तो हम चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे। हाँ। और कुछ बना बनाया प्रोटोकॉल आपको मिलेगा, जिससे आप प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मिला के कोर्स का बंडल तैयार किया, जिसकी एक्चुअल कॉस्टिंग जो जो चीज़ों को रिसर्च करके जहां जहां लोग करा रहे हैं, संस्था ने निकाला है, कितना है, तो लगभग लगभग 17,000 के आसपास इसकी एक्चुअल कॉस्टिंग आती है। लेकिन संस्था ने इसे आप सभी के लिए बहुत ही कम डोनेशन अमाउंट में अवेलेबल कराया है, ओनली 4,999। उसमें भी अभी जो लोग क्लास को ज्वाइन करने वाले हैं, उनके लिए 1,500 रुपये का डिस्काउंट है। 3,499, जस्ट पे 3,499, 3,499 रुपया पे करना है, और आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, ये बारकोड है, इसका इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। इसका इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी किसी को लिंक चाहिए तो मैं लिंक दे दे रहा हूँ, जिनको पेमेंट लिंक चाहिए मैं पेमेंट लिंक गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर यहाँ पे चैट बॉक्स में दे दे रहा हूँ। ठीक है। इसी दौरान जिन लोगों का प्रश्न है वो लोग हैंड रेज कर लेंगे, मैं आप सभी का प्रश्न भी ले लूंगा। जब तक प्रश्न पूरा नहीं होगा मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। ठीक है जी। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, क्लास से संबंधित प्रश्न पूछना है। बीमारियों से संबंधित चर्चा करने के लिए तीसरे दिन का सत्र है। ठीक है जी। तीसरे दिन का सत्र है। कोर्स कितने दिन का है? 6 दिन का कोर्स है। 6 दिन का कोर्स है। ड्यूरेशन इसका 1 मंथ है। इसमें 6 क्लास आपको मिलेगा, मंडे टू सैटरडे,
और यही 6 चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है। आप उसको जितना दिन रिपीट करना चाहे करते रहे, आपके सर्टिफिकेट पे 1 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स लिखा हुआ आएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पे बारकोड शो कर दे रहा हूँ। अच्छा, अभी फर्स्ट 10 स्टूडेंट के लिए, ठीक है, गिफ्ट है। पहले 10 स्टूडेंट के लिए गिफ्ट है। गिफ्ट किनको किनको चाहिए, जस्ट टाइप में इन द चैट बॉक्स। जिसको गिफ्ट चाहिए, जिसको गिफ्ट चाहिए मैं लिखेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं गिफ्ट लेने वाले। गिफ्ट जिनको चाहिए मैं लिखेंगे। हाँ, बहुत बहुत लोग हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, क्या गिफ्ट है, क्या गिफ्ट है? तो जो लोग अभी ज्वाइन करें, पहले 10 स्टूडेंट के लिए, पहले 15 स्टूडेंट के लिए ये वाला है। ठीक है, आपको जो पीडीएफ दिया जा रहा है उसका फिजिकल फॉर्म, ठीक है, बुक मिलेगा। इसके साथ में एक एक्यूप्रेशर का किट भी मिलेगा। फर्स्ट 15 स्टूडेंट, और पहले 10 स्टूडेंट को, राइट, और चाहिए, पहले 10 स्टूडेंट को मैं एक और बुक गिफ्ट करने वाला हूँ। फर्स्ट 10 इनरोलमेंट, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। जिसको चाहिए, पहले 10 में आना है, पहले 10 में आना पड़ेगा तो ये मिलेगा, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। इस बुक की कॉस्टिंग, एक्चुअल कॉस्टिंग लगभग 200 है। बाजार में आप कहीं पे भी खरीद सकते हैं, मिल जाता है। ठीक है, तो जो लोग इस गिफ्ट को पाना चाहते हैं जल्दी से इनरोल करिए। मैं यहाँ पे बारकोड शो कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे पेमेंट भी मैंने दे दिया है। जिन लोगों का प्रश्न है वो लोग यहाँ पे हैंड रेज कर लेंगे, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर हाथ के हाथ देते चलूंगा। ठीक है जी। हरे कृष्णा। धर्मेंद्र कुमार जी, आप यहाँ हैं तो अनम्यूट कर लीजिए। क्या प्रश्न है आपके, बताइए। नहीं है, अच्छा। नानक चंद सुमीर जी, जी, नानक चंद सुमीर जी। नहीं हुआ, अनम्यूट का ऑप्शन आपको मिला है। शिवाजी पावल, हाँ हो गया, बोलिए। नहीं सर, मैंने तो गिफ्ट वाले लोगों के लिए किया था। हाँ हाँ, तो मिल जाएगा। हाँ, जी। टोटल पेमेंट नहीं हो पाएगा तो आप अभी जस्ट सीट को बुक कर लीजिए। ठीक है, जिसके पास टोटल पेमेंट नहीं है वो लोग सीट को बुक कर सकते हैं। ठीक है, बुक कर लीजिए। बुक करने के लिए आप 1000 भी पे करेंगे, आपका सीट बुक हो जाएगा। ठीक है, अब ओ, उससे ज़्यादा मैं ओ, क्या कर सकता हूँ। ठीक है, ओके सर। हाँ, नेक्स्ट सवाल। जय धन्वंतरी, जय धन्वंतरी, अनम्यूट कर लीजिए। धन्वंतरी जी, जय धन्वंतरी जी। जिनके सवाल हैं हैंड रेज कर लेंगे, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा, आप यहाँ पे अनम्यूट कर लेंगे। अच्छा, कल के सत्र में कुछ चीज़ों को लेके आना है। कल प्रैक्टिकल होना है, तो कल के सत्र में कुछ चीज़ों को आप लोग लेके उपस्थित होंगे। वो चीज़ क्या है, मैं अभी यहाँ आप लोग को बता दे रहा हूँ क्या क्या है। पहला है, 1 पीस लौंग। 1 पीस लौंग जो मसाले में डालते हैं, गरम मसाले में जो यूज करते हैं, उसे लेके आना है। गरम मसाले में जो यूज करते हैं उसे लेके आना है। 1 पीस लौंग, क्लॉव्स, और और 2 पीस काली मिर्च, 2 पीस काली मिर्च, और 25 ग्राम लगभग मेथी के दाने, 25 ग्राम लगभग मेथी के दाने, हाँ, 25 ग्राम लगभग मेथी के दाने, और 10 से 12 सफेद वाले मटर के दाने, 10 से 12 सफेद वाले मटर के दाने, और 2 पीस राजमा, दो हेलो पीस सर। राजमा 1 इंच का पेपर टेप 1 पीस, और ½ इंच का पेपर टेप 1 पीस। ये कुछ चीजें जिसे कल की क्लास में लेके आना है। ठीक है जी, कल हम लोग इसी के माध्यम से प्रैक्टिकल करेंगे। जी धन्वंतरी जी, बोलिए। जी सर, ये कह रहे थे, हाँ नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार, बोलिए। सर, जी सर, ये बोल रहे थे कि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में अंतर क्या होता है? देखिए, ये दो अलग अलग टेक्निक है, पद्धति है। हाँ, अभी एक्यूप्रेशर में हम लोग क्या करते हैं, जिम्मी के माध्यम से दबाव दे के ट्रीटमेंट दे देते हैं, अंगूठे से हाथ से दबाव दे के ट्रीटमेंट देते जी। हैं। लेकिन एक्यूपंक्चर में हम लोग सुई चुभाते हैं, निडलिंग करते हैं। ठीक है, तो अच्छा सुई चुभा के जब ट्रीटमेंट देना है तो वो एक्यूपंक्चर कहा जाएगा। ठीक है,
जी राइट राइट। जी। ठीक है। और राम किशोर जी यहाँ पे हैं तो अनम्यूट कर लेंगे। हाँ बताइए। आवाज आ रही है? नमस्कार। जी जी आ रही है आवाज, बोलिए। हमें करेक्ट पेमेंट देंगे तब उसके बाद में जो क्लास मिलेंगे आपको, में जो आप देंगे क्लास। हाँ हाँ जी, कितने दिन के हाँ। मिलेंगे क्लास? वो देखिए 6 क्लास है। स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेजना है। कुछ लोग पूछ रहे हैं जी कहाँ भेजना है, इस पे भेजना है, इस नंबर पे जी स्क्रीनशॉट भेजना है। जी ये 6 दिन की क्लास है। लेकिन जी। क्लास को आप जब तक मतलब चीज़ों को जब तक आप सीख नहीं जाते हैं अच्छे से, तब तक के लिए आप जी क्लास को अटेंड करते रहेंगे। ठीक अच्छा। है। हाँ, हम्म, ऐसा नहीं कि 6 दिन आपका क्लास है तो आपको 6 दिन ही अटेंड करने के लिए मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप सीख नहीं जाते हैं तब तक के लिए आप जो है अटेंड करते रहिए। ठीक है। जी अच्छा। ओके। जी। और दीपाली सिदावत जी। जी दीपाली सिदावत जी। सर ये मैंने पेमेंट डन कर दिया है अपना। जी जी। तो और मैं स्क्रीनशॉट इस इस पे भेजना है आपको। हाँ, स्क्रीनशॉट इसी पे भेजना है। ठीक है सर, मैं ठीक। भेज देती हूँ सर इसको जी। अभी। सर ये जो आपके बाकी जो कोर्सेज हैं, मतलब बेसिक आप ओनली हमारा ये रहेगा एक्यूप्रेशर का बेसिक पॉइंट्स आप बताएंगे, या इसमें भी और एडवांस पॉइंट्स भी आप बताएंगे? ये देखिए जो अभी 6 दिन में हम लोगों ने जो है सीखना है, उसमें हाथ के एडवांस पॉइंट और जो हैंड डायग्नोसिस पॉइंट है, हाथ में तो बहुत सारे बिंदु हैं लेकिन हैंड डायग्नोसिस पॉइंट और कान के सभी बिंदु, कान का कंप्लीट रहेगा और हॉररी पॉइंट रहेगा। एक्यूप्रेशर में ये 3 चीज़ें हैं। बाकी नेचुरोपैथी के बाकी टेक्निक हैं, जैसे योग है। हाँ। और जूस थेरेपी, डिटॉक्सिफिकेशन का फार्मूला, लाइफस्टाइल को समझना, इन सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया है। ठीक है। एक कोई भी इसमें चीज़ को। आपने मुद्रा भी शायद इसमें ऐड ऑन हाँ किया ना? हाँ हाँ ठीक हाँ बिल्कुल। है। देखिए कोई भी चीज़ को प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट जब हम देते हैं ना, तो उसका अच्छा प्रभाव दिखता है, तुरंत रिजल्ट आता है। तो ये किसी चीज आप एक चीज़, हाँ। सिखाते हैं कि आप किसी भी कॉम्बिनेशन को, किसी को थायराइड का इशू है तो उसमें आप क्या क्या दे सकते हैं, ये ओवरऑल आप जी बताएंगे इसमें? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं ठीक आपको है। स्टोर रूम की चाबी देने वाला हूँ। अभी वहां से दाल निकालना है कि चावल निकालना है कि आलू निकालना है, क्या निकालना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। मैं बता ठीक दूंगा ऐसे ऐसे निकालने से, ये चीज़ों को लेने से ये काम होगा। ठीक है। जी है। ओके फाइन, थैंक यू सर। जी। कैसा सर्टिफिकेट रहेगा? सर्टिफिकेट जो रहेगा वो इंटरनेशनली वेरीफाइड रहेगा। ठीक है डॉक्टर VS यादव जी, इंटरनेशनली वेरीफाइड रहेगा। हम्म। सर्टिफिकेट का किसी को डेमो देखना है तो मैं दिखा दूंगा, डोंट बी वरीड। धर्मेंद्र कुमार जी कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज हैंड डाउन कर लीजिए। जी कुछ पूछना है तो पूछिए। अच्छा जिन लोगों ने, हाँ जी, नहीं कुछ नहीं पूछना है, हैंड डाउन कर लीजिए फिर। जी। अगला सवाल शिवाजी पावल जी। सर शिवाजी पावल। 3 दिन में जो क्लास बोला है आपने, तो हाँ। आज मैंने फर्स्ट क्लास किया और उस दिन मैंने लास्ट क्लास किया। हम्म तो लास्ट क्लास भी पूरा नहीं किया, हम्म लास्ट टाइम में आधा घंटे में किया था। तो हम्म मैं बोला था, मैं शायद एक वीडियो मैंने एक लिफलेट देखा था, उसमें मर्म चिकित्सा और कलर थेरेपी था, शायद एडवांस हम्म। कोर्स में वो भी क्या होगा? हाँ, मर्म बिंदु इसमें नहीं सीखेंगे। मर्म बिंदु चिकित्सा के लिए दूसरी क्लास लगती है, तो उसमें आप सीख सकते हैं। बाकी सभी पैथी के जितने नेचुरोपैथी में जितने टेक्निक यूज होते हैं ना, सभी लगभग 30 to 35 कोर्सेज अपने यहाँ अवेलेबल है। तो आप लोग को जो अपने एक्सपर्टीज के अनुसार वो कर सकते हैं, लेकिन ये कम से कम एटलीस्ट हमें जरूर करना चाहिए। CM। तो ये इसमें आप कलर है ना। थेरेपी, हाँ उस क्लास में कलर थेरेपी भी है? हाँ है ना। कलर थेरेपी इसमें है क्या, कलर थेरेपी? नहीं नहीं इसमें नहीं है, आगे वाली अच्छा क्लास में। कलर थेरेपी एक्चुअली आता है 5 एलिमेंट बेस्ड ट्रीटमेंट, जब हम लोग सीखते हैं उसमें आता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो मैंने शायद ये उस क्लास में किया था वो, तो उस क्लास का एडवांस में होगा ये ना, कलर हाँ थेरेपी हाँ मर्म चिकित्सा। हाँ उसका इसके बाद उस हाँ उसका, अच्छा इसका एडवांस में क्या होगा? इसमें जो भी हम लोग सीखेंगे उसमें है हाथ के एडवांस पॉइंट, जिससे डायग्नोस और ट्रीटमेंट करने का तरीका,
हॉरेरी अच्छा पॉइंट, बॉडी को शिफ्ट करने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन करने का फॉर्मूला, कान के बिंदु, इन चीज़ों को इसमें सीखने वाले हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ जी, ओके ठीक है जी। ठीक है, जिन लोगों का पेमेंट आ गया है मैं देख लूंगा, क्लास खत्म होने के बाद आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, पेड ग्रुप, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे आपको क्लास का लिंक हमेशा से मिलता रहेगा। पवन कुशवाहा, पवन कुशवाहा जी। जी, नहीं है यहाँ पे। अभस देसाई जी, आभास देसाई जी। जी, हाँ नमस्ते सर। आभास देसाई, हाँ नमस्ते, बोलिए। नमस्ते जी, जो पेमेंट कर दिया है मैंने उसका स्क्रीनशॉट भेज दिया है इस नंबर पे। जी 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 जी। हाँ, मैं वापी गुजरात से। ये क्लास कब शुरू होंगे सर? मंडे से सोमवार ये क्लास मंडे पूरा से। होगा। हाँ, ये क्लास लेकिन पूरा होगा रिकॉर्डिंग और वो, रिकॉर्डिंग पूरा मिलेगा ना? क्योंकि मैं आई एम हाँ वेडनेसडे से मैं आउट ऑफ टाउन हूँ 15 डेज के लिए, इसलिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मिलेगा ना, उसमें क्या हाँ, है। और समझो मैं अभी वेडनेसडे को जा रहा है तो मंडे से क्लास अटेंड नहीं कर पाऊँ मैं, तो बाद में हम्म, कभी भी आपका लाइव क्लास होगा तो मैं अटेंड कर सकता हूँ ना वो फिर में। कभी भी कभी भी कभी भी। हाँ ठीक है ठीक है। और इसमें क्या क्या आएगा सर? क्योंकि मैं एक्चुअली बीच में नेटवर्क चला गया था तो मैं समझ नहीं पाया था क्या क्या आएगा इसमें। सुजोक में क्या क्या सिखाएंगे इस कोर्स में आप? सुजोक में अभी हम लोग बेसिक लेवल देख रहे हैं सुजोक में, ठीक है। इसके बाद की मैंने ये जो चीज़ों को क्लास हम लोग करेंगे उसमें क्या क्या सिखाएंगे मतलब वो? एडवांस वाले में हम हाथ के एडवांस पॉइंट देखेंगे, ट्रीटमेंट और ये जो डायग्नोस्टिक कराया में। आपने वो एडवांस है ना? हमने जो पेमेंट किया वो एडवांस का है ना? हाँ हाँ हाँ, एडवांस का है। हाँ ठीक है सर। तो भाई जी आज सर। कल परसों सर 3 दिन तो कोर्स चलेगा ना, ये फ्री कोर्स जो है वो? हाँ, ये 3 दिन तक, संडे तक चलेगा ये। हाँ ठीक है, वो तो हम अटेंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी जी लेकिन जी बाद में जी। फिर वो रिकॉर्डिंग के देख के ही चला लेंगे, फिर अगली बार फिर से मिलेंगे आपसे जरूर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल। नमस्ते, चलिए। जी थैंक यू। नमस्ते। जी जी, पवन जी जी सर, बोलिए। तो जी सर मैं ये पवन कहना कुशवाहा चाहता जी। हूँ क्या सर? जी सर। सर मैं अभी फर्स्ट बार हूँ, अभी मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम्म, तो सर आपका फेसबुक पे देखा हुआ था ऐड, तो उस माध्यम से जुड़ गए होंगे। जी तो जी। सर ये मैं भी सीखना चाहता हूँ सर। इसका जो सर्टिफिकेट है तो वो भी मैं लेना चाहता हूँ। तो इसके लिए कहाँ आना पड़ेगा कि सर ऑनलाइन ही रहेगा पूरा? हाँ जी सर, मतलब आपसे सीखने के लिए हमें आना पड़ेगा कि ऑनलाइन ही आप सिखाएंगे? हाँ, नहीं नहीं, ऑनलाइन ही सीखेंगे, सारे क्लास तो सर ऑनलाइन ही जैसे हो रहे हैं। आपने हाथ का एक्यूप्रेशर वगैरह ही बताया कि कैसे चेक करना है, तो इसके लिए तो जैसे फेस टू फेस मिलना क्लास पड़ेगा। तो सारे ऑनलाइन ही हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जी जी। क्लास सारे ऑनलाइन ही हो रहे हैं। हाँ, यदि आप लोगों को ऑफलाइन भी करना हो तो आप लोग धनबाद आ सकते हैं, राइट। ऑफलाइन भी करना हो तो वो भी सुविधा अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं कि हम वो नहीं कर सकते, राइट। जी जी। जी ठीक है जी, डॉक्टर रवि जी मैं यहाँ दे दे रहा हूँ, ग्रुप का लिंक दे दे रहा हूँ, ठीक है, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। जी सर। हाँ, ओके। जिन लोगों को जो लोग ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पाए आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राम किशोर जी। जी, अनम्यूट कर लें। देखिए, बीमारियों के ऊपर हम लोग तीसरे दिन में बातचीत करेंगे, ठीक है। आज क्लास से संबंधित यदि किसी का कोई प्रश्न है, कुछ सवाल है तो जरूर पूछिए, ठीक है। फर्स्ट 15 लोगों के लिए मैंने ये बोला था कि यहाँ पर फर्स्ट 15 लोगों को 2 बुक अभी मिल रहा है गिफ्ट में। 2 बुक, एक ये आपका स्टडी मटेरियल, और दूसरा आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, जो मैंने अभी दिखाया था, ठीक है। तो ये 2 बुक आपको इसमें गिफ्ट में मिल रहा है, पहले 10 लोगों को, ठीक है, पहले 10 लोगों को। तो पहले 10 में आने के लिए एटलीस्ट अपने सीट को जरूर बुक कर लेना है। जिन लोगों के पास कंप्लीट पेमेंट है, वेल एंड गुड, नहीं है 1000 पे करके अपने सीट को ब्लॉक करिए, ताकि आपको ये गिफ्ट मिल सके। बाकी का पेमेंट आप 1-2 दिन में कर देंगे, नो इशू, चलेगा। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, ये बारकोड है, इसका प्रयोग करिए और इससे भुगतान करके स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पे भेज दीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे हमें भेज देना है। जी जी, राजेंद्र जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए पहले। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, इसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पहले 10 में नंबर है कि नहीं? मैं बता दूंगा ना, अभी कितना 5 लोगों का हुआ है, 5 सिर्फ बाकी है, फिर उनमें तो राइट। होऊंगा। अभी हाँ तो पहले रहेंगे। दूसरे नंबर पे ही किया था। हाँ हाँ, तो रहेंगे ना, अभी 5 लोगों का आया है जस्ट, ठीक है।
जो लोग करने वाले हैं जल्दी से कर लीजिए, सीट तो देखिए भर जाएगा तुरंत। पाँच ठीक है, 5 में नंबर है हमारा कि नहीं है, ये तो बता दो। आ गया आपका। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आपका धन्यवाद। आ गया जी। तो सर ऐसा स्क्रीन है, इसका जो टाइम है वो कितना रहेगा, 6 से 1 से 1.5 घंटे के लिए, 1 से 1.5 घंटे के लिए। ठीक है। शाम को 6 बजे से होगी ना? हम्म। ठीक है। ठीक है। स्पैमिंग करेंगे तो मैं बाहर कर दूंगा डॉक्टर रवि जी। ठीक है, यहाँ पे प्रचार करने के लिए नहीं आए हम लोग, सीखने और सिखाने के लिए आए हैं। ठीक है, स्पैमिंग मत करिए। तो ठीक है सर, इसके लिए हम तैयार हैं, आपकी हाँ जी कृपा जी पे। जी 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 जी। ठीक है जी। रामकिशोर जी कुछ बोलना है आपको? नहीं। ठीक है। तो आज के सत्र में हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंगों को देख लिया, इसको अच्छे से समझ लिया। अभी हम लोग कल के सत्र में, यहाँ पर कोई भी, ये किसने भेजा है यहाँ पर, यहाँ मत भेजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ पे मत भेजिए, कोई मिसयूज कर लेगा, कोई मिसयूज कर लेगा। हाँ, स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजना है, चैट बॉक्स में कभी मत भेजिए। ठीक है, इस नंबर पे भेजना है, जिन लोगों ने भुगतान किया इस पे भेजना है। तो कल के क्लास में हम लोग प्रैक्टिकली किस प्रकार से ट्रीटमेंट दें इन सभी अंगों के ऊपर जो आज हम लोगों ने देखा है, उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। तो कल क्या क्या लेके आना है उसके बारे में मैंने बता दिया है। अवश्य आप लोग उन सभी चीज़ों को लेके कल के क्लास में, कल के सत्र में उपस्थित होइए और कल के क्लास का आनंद लीजिए। तो अभी सीट अवेलेबल है। ठीक है, अभी सीट अवेलेबल है। आप लोग इस बारकोड का और इस नंबर का प्रयोग करके आप लोग भुगतान करके क्लास के बाद भी मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तो मैं इस सत्र को अभी यहीं समाप्त करने वाला हूँ। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, यानी कल के क्लास में। तो यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकायदा इसका डिटेल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं तो मिलेगा। क्लास का बताओ करने के लिए। ठीक है, कौन बोल रहे हैं भाई? जी, देवचरण भाई जी। जी, मुझे नहीं दूसरी, सर। सर मुझे हाँ बोलिए। हाँ, नमस्ते सर। जी जी नमस्ते, बोलिए। मेरा तो सर कल जो कर दिए थे सर, इसमें मेरा फिर हाँ हाँ, होगा ना आपका तो सर, पहले हो ये फिर गया। हाँ दूसरा ग्रुप होगा, हाँ हाँ, इसमें आपका हो जाएगा पहले ना? ही हो गया। आपका पहले ही हो गया जी। ठीक। ठीक जी ठीक है, थैंक यू जी। सर। ठीक है, आज के सत्र को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। सर जिनका पेमेंट होगा उनका ही नहीं नहीं, सर्टिफिकेट सबको मिलेगा, त्रिदिवसीय के प्रेशर का सर्टिफिकेट सबको मिलेगा। ये कोई मत सोचे कि सर्टिफिकेट के लिए पैसा देना है, कुछ भी नहीं देना, वो मिलेगा सबको। ठीक है जी जी, जिन लोगों ने पेमेंट कर लिया है वो लिस्ट में आ गए। ठीक है, वो लिस्ट में आ गए, जो लोग कर रहे हैं वो लोग भी लिस्ट में आ जाएंगे। तो जल्दी से अपना फी पे करके मुझे स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेज देंगे, ये वाला जो नंबर है इस पे भेज देंगे, आपका सीट बुक हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। मिलते हैं कल के सत्र में। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में।